और करते अगली खबर का। रीट परीक्षा आज से शुरू होगी। आज और कल 2 दिनों तक ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक पारी में लेवल 1 की परीक्षा होगी, 3 पारियों में लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जालौर में नेट बंदी के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि इस बार नकल को रोका जा सके। खास तैयारियां इस बार की गई हैं। जिस तरीके से पिछली रीट परीक्षा में हमने देखा कि नकल भी हुआ, पेपर लीक भी हुआ, जिसके चलते जो परीक्षार्थी थे वो काफी परेशान भी हुए। इसी को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं जिससे कि नकल पर रोक लगाया जा सके। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिससे कि किसी भी नकल को होने से रोका जा सके। लवली सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। लवली, सुबह के 7 बज चुके हैं और अब से कुछ ही समय में रीट परीक्षा की भी शुरुआत होनी है। क्या कुछ तैयारियां परीक्षा सेंटर्स पर फिलहाल देखने को मिल पा रही हैं? देखिए, जयपुर शहर के अंदर जो है वो बारिश का दौर लगातार चल रहा है। अभी कुछ देर से बारिश जो है जयपुर शहर के अंदर रुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अब परीक्षा के सेंटर्स की जो तैयारियां हैं वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है। पुलिस का जाब्ता अलग अलग सेंटर्स पर जो है वो लगातार गश्त जो है वो कर रहा है। जयपुर शहर के सेंटर्स की बात करें, जो 219 सेंटर हैं जयपुर जिले क्षेत्र के, उसके अंदर जो है तमाम जो वीक्षक हैं उनको ड्यूटी कल संभाला दी गई थी। आज पुलिस की औपचारिकता का जो काम है सुरक्षा व्यवस्था संभालने का, उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस का जाब्ता सभी सेंटर्स पर लग चुका है। 9 बजे से प्रवेश देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी जो हैं वो जुटना शुरू हो जाएंगे सेंटर्स के बाहर। और वहां पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और चेकिंग की जो प्रोटोकॉल है उन्हें पूरा करते हुए जो अभ्यर्थियों को प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। और जो ड्रेस कोड नहीं मानेंगे या ड्रेस कोड के इतर जो सामान लेकर के आएंगे वो सामान सामग्री सभी जब्त कर ली जाएगी। पूरे प्रदेश भर के अंदर करीब 1300 के आसपास जो सेंटर है, 1376, उन पर जो है 15,66,992 अभ्यर्थी जो हैं वो आज रीट की पात्रता परीक्षा के कितने पात्र हो सकते हैं वो आज अपने भविष्य को आजमाएंगे। देखिए, पिछली बार भी परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई थी, पेपर निरस्त हो गया था लेवल 2 का, जिसको लेकर के खासा गुस्सा जो था अभ्यर्थियों में था सरकार को लेकर के। इस बार सरकार ने मुख्य सचिव स्तर की कमेटी को फ्री हैंड देकर के इस एग्जाम को पारदर्शी तरीके से कराने का फैसला किया है और उम्मीद की जा रही है कि आज ये एग्जाम जो है वो सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न भी होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो कंट्रोल रूम है वो पूरे जिले के जो तमाम राजस्थान के जो जिला कलेक्टर्स हैं उनसे सीधे संपर्क में है। सभी जिला कलेक्टर्स को खुद राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए और जयपुर शहर में मुख्य सचिव और डीजीपी जो है खुद वो सेंटर्स को देखने के लिए निकलेंगे। ऐसा उनका जो है वो प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में अगर कोई सवाल है, किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, तो वो परीक्षा के बाद में परीक्षा केंद्र पर अपनी शिकायत जो है वो दे सकेंगे, जिसका निस्तारण जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा या तो मौके पर या फिर बाद में उन्हें पत्र मेल के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन उनकी शिकायतों को वहां पर दर्ज करने का काम जरूर किया जाएगा। और इस बार खास बात ये रहेगी कि जो पेपर होगा वो एक बॉक्स में होगा, डिजिटल बॉक्स में। उस डिजिटल बॉक्स का एक ओटीपी कोड जनरेट होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। वो ओटीपी कोड जो है परीक्षा सेंटर प्रभारी का जो कीपैड फोन है, स्मार्टफोन अलाउ नहीं है, केवल जो कीपैड फोन है उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद वो डिजिटल बॉक्स खुलेगा और उससे जो है पेपर वो बाहर निकल करके उसके बाद में पेपर वितरण का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। लबुलवाब यही है कि देखिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, जिनमें 13 लाख राजस्थान के हैं और 2 लाख अन्य पड़ोसी जो राज्य हमारे, वहां से अब हमारे जो अतिथि के तौर पर आज ये छात्र यहाँ आए हैं, उनकी मेजबानी के लिए उनको कोई समस्या ना हो इसलिए कई समाज के लोग, कई संगठन के लोग वो भी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं बस स्टैंड पर और आसपास के इलाकों में। लोगों ने अपने घरों को, अपनी होटल्स के कुछ इलाकों को जो है वो निःशुल्क जो है बच्चों के लिए खोला है ताकि बच्चे आके अपना जो है सामान्य दिनचर्या पूरी कर सके और पेपर के लिए एक अच्छे माहौल के अंदर वो जा सके और जयपुर अपनी मेजबानी की
जो है वो मैसेज भी दे सके। अब आपको बता दें लवली, यातायात को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अक्सर जब एग्जाम सेंटर्स पर अभ्यर्थी उमड़ते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसे में क्या रूट डाइवर्जन भी किया गया है, क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर? देखिए, परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात पुलिस, जयपुर शहर के जो परीक्षा केंद्र है वहां पर यातायात का जाब्ता जो है वो लगाया गया है। और आज ट्रैफिक डीसीपी की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि चालान पर फोकस नहीं होगा, आज केवल फोकस होगा ट्रैफिक को संचालन को लेकर के। तो केवल ट्रैफिक का संचालन ही आज के लिए जयपुर शहर के लिए बड़ी चुनौती होगा। कल और बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि आज जयपुर के अंदर करीब 1 लाख के आसपास लोगों का मूवमेंट है और कल ये मूवमेंट 1.5 लाख के आसपास और 2 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि सभी प्रक्रियाओं को सामान्य करते हुए जिला कलेक्टर की जो कमेटी बनी हुई है जयपुर अलग अलग जिलों में, उसकी जिम्मेदारी बनती है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस परीक्षा को सफल बनाए, क्योंकि ये वो बेरोजगार लोग हैं, ये वो नौनिहाल लोग हैं जो सालों तक किसान परिवार से आने वाले या गरीब परिवार से आने वाले वो बच्चे हैं सामान्य, जो मेहनत करके और इस परीक्षा को पास करके राजस्थान के अंदर शिक्षक बनने का अपना सपना देख रहे हैं। 45,000 से ज्यादा पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। फिलहाल ये पात्रता एग्जाम है। पात्रता एग्जाम के बाद में एक एग्जाम और होगा जिसके माध्यम से शिक्षकों का चयन जो है करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इस एग्जाम को लेकर के खासा उत्साह जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है, विद्यार्थी हैं जिन्होंने तैयारी की है उन तमाम लोगों में देखा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो सेंटर्स के आसपास जो चहल पहल है वो भी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल लवली, क्योंकि खास एग्जाम है तो तैयारियां भी खास होंगी अभ्यर्थियों की ओर से। लेकिन लवली, एक असमंजस अभी भी बना हुआ है, वो है ड्रेस कोड को लेकर, हिजाब को लेकर। इससे पहले भी हमने देखा कि कई सेंटर्स पर दिक्कतें आ चुकी हैं। जयपुर में ड्रेस कोड को लेकर क्या स्थिति बनाई गई है? क्या इसे क्लियर किया गया है कि हिजाब को अलाउ नहीं किया जाएगा? देखिए, ड्रेस कोड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के मुताबिक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। रही बात धार्मिक मान्यताओं के अलग अलग ड्रेस कोड की, तो वहां पर जो अगर कोई अलग कोई वस्तु पहन करके आता है, जैसा कि आपने जिक्र किया, अगर वो कोई पहन करके आता है तो उसकी गहन जांच पड़ताल के बाद में, क्योंकि वो आम लोगों के अलावा, इसीलिए लोगों को जो बच्चे हैं जो अभ्यर्थियों ने सेंटर्स पर 2 घंटे पहले बुलाने के लिए उनको कॉल किया गया है, ताकि उनके अंदर उनके प्रवेश में, ड्रेस कोड में, आईडी प्रूफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो परीक्षा से वंचित ना हो सके, जिसका उन्होंने 4 साल इंतजार किया है। तो इसलिए उनको 2 घंटे पहले इसीलिए बुलाया गया है कि यहाँ पर जो आने वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना सामान्य जो ड्रेस कोड दिया गया है उसे फॉलो करें, और अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हैं किसी कारण से तो उनकी जो गहन जांच पड़ताल, जैसा कि चित्तौड़ के कलेक्टर ने कहा कि उनकी अलग से हम गहन जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन वंचित किसी को नहीं रखा जाएगा। अभी अब परीक्षा शुरू होने के बाद जांच पड़ताल जब शुरू होगी परीक्षा से पहले, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है या कोई और गाइडलाइन पर काम किया जाता है। लेकिन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल न्यूज 18 की खबर के बाद में अनौपचारिक रूप से ये स्पष्ट किया था कि जो ड्रेस कोड लागू किया है उसी पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर उसी ड्रेस कोड के आधार पर इस परीक्षा को सफल बनाने का काम जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और तमाम जिला कलेक्टर्स पूरा करेंगे। और बिल्कुल लवली, इसे लेकर भी एक गाइडलाइन जारी किया गया है। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभ्यर्थियों को अपने साथ लेकर सेंटर्स पर पहुंचने हैं, जरा एक बार वो भी बता दीजिएगा जिससे कि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों के ना छूट पाए। देखिए, सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र पर इसकी जानकारी दी गई है। अलग से विज्ञप्ति जारी करने का काम जो है वो भी किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें मुख्य तौर पर जो आधार कार्ड है, ओरिजिनल आधार कार्ड की जो कॉपी है वो साथ में होना चाहिए, या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ साथ में अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, इन 4 कार्ड में से कोई भी एक आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड जिस पर आपका फोटो लगा हो, आपका नाम हो, आपका पता हो, वो कंपलसरी जो है वो रखा गया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा दस्तावेज है तो कोई इशू नहीं, लेकिन कम से कम आपके पास एक दस्तावेज होना चाहिए। आपके पास एक साइन किया हुआ हस्ताक्षर रहित एक फोटोकॉपी होना चाहिए अपना आईडी प्रूफ का, जो वहीं जमा होगा। इसके साथ में जो है आपको प्रवेश पत्र का जो आपको प्रवेश पत्र दिया गया है ऑनलाइन, वो डाउनलोड करके आपको अपना हस्ताक्षर करके वो प्रवेश पत्र जो है वो भी साथ में लेकर के आना होगा। इसके अतिरिक्त जो है बॉल पेन, जो कि बिल्कुल एकदम साफ सुथरा अंदर बाहर से दिखने वाला बॉल पेन जो है वो वहां पर अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा कोई और पेन जो कि पारदर्शी ना हो वो पेन अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ में ड्रेस कोड के अंदर जो हाफ टी शर्ट है, पतली स्लीपर चप्पल जिसे कहते हैं वो है, और उसके अलावा जो सामान्य ड्रेस कोड है, पैंट और टी शर्ट का जो ड्रेस कोड है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड है वो सलवार सूट हो सकता है, लेकिन चुन्नी और तो ये वो तमाम तैयारियां हैं जिन्हें कर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। और एक बात और बता दें कि सभी अभ्यर्थियों को कि 1 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है, इसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो समय से अपने घरों से बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो राजस्थान की सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती महापरीक्षा का आयोजन करने जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद सरकार इस बार रीट की परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी, लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी, दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी न रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही न हो और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में न हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति। वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे जीपीएस युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट की महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम संसाधनों के साथ में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर की कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि सरकार के मंत्री खुद इस पूरी परीक्षा के दौरान अलर्ट मोड पर रहेंगे और सरकार पूरी अलर्ट मोड पर इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर, एसपी की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था। और अब जब 1 साल बाद सरकार चुनावी मोड में जा रही है, तो ऐसे में सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती।
सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि पूरी पारदर्शिता के साथ रीट की पात्रता परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान में करती आई है। सरकार की मंशा यह भी है कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती पिछली रीट की भर्ती की तरह राजस्थान की सरकार की वर्तमान रीट परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई किरकिरी हो। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।